शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका के पंचम शिखा से अर्थदोषाना बताने जा रहे हैं। दुष्क्रम ग्राम्य कष्टत्वम व्याह तत्व महेतुता अन्वीकृतता पौनरुक्तयं ख्याति विरुद्धता अनुवादो विधेश चैव मर्थदोषाः प्रकीर्तिताः। दुष्क्रमत्वं दुः दुष्टः विरुद्ध इति यावत् क्रमः वचनक्रमो यस्मिन् स दुष्क्रमः। यथा वसन्तादि पर्वणे प्रथमं प्रभालोद्गमस्य ततः कुसुमोत्पत्तेरनन्तरं पुष्पेषु शिलीमुखानाम् आपतनमिति यथाक्रमवेद वैतेषामाविष्करणमुचितम्। विशिष्ट हेतु बिना ततोऽन्यथा वर्णने दुष्क्रमता दोषः एवं न्यत्रापि ग्राम्यत्वं यथा ताम्र भृंगारतुल्योऽयमर्को मज्जति वारिधौ। अर्थात दुष्क्रमत्व अर्थात अर्थदोष, दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्व, कष्टत्व, व्याहतत्व, अहेतुता, अन्विकृतता, पौनरुक्त्य, ख्याति, विरुद्धत्व, विध्यनुवाद, ये 10 अर्थदोष है। दुष्क्रमत्व जो अर्थ पहले कहा जाना चाहिए उसको पीछे कहा जाए तथा जो पीछे कहने लायक हो उसे पहले कहा जाए उसे दुष्क्रम अर्थ कहते हैं। जैसे बसंत के वर्णन में पहले प्रवालोदगम, उसके बाद पुष्पों की उत्पत्ति, उसके अनंतर पुष्पों पर भ्रामर का आना आदि क्रम का अनुसरण किया जाए तो उचित है। किसी विशेष हेतु के बिना विपरीत वर्णन अर्थात वस्तु स्थिति में प्रसिद्ध क्रम का त्याग होने पर दुक्रमता दोष होता है। जैसे वसंत वर्णन में पत्तों के पहले पुष्पों का उद्गम, इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी समझना चाहिए। ग्राम्य त्वदोष ग्राम्य अर्थ का वर्णन करने में होता है। जैसे ताम्र इति, ताम्र के जल पात्र के समान लाल यह सूर्य समुद्र में डूब रहा है। इस वर्णन में सूर्य के तांबे के झंझर
के समान कहना ग्राम्यत्व कथन है। सूर्य को झंझर की उपमा देना ग्राम्यत्व दोष है। बुद्धिमानी का अभाव इस दोष का कारण है। कष्टत्व दोष। कष्टत्वम् अर्थ प्रतीतेर व्यवहितत्वम् यथा सदा मध्ये यासामियं मृत निशयन्द सरसा सरस्वत युद्धामा वहति बहुमार्गा परिमलम् प्रसादंता एता धन परिचिता केन महतां महाकाव्य व्योमिनी स्फुरित मधुरा यान्तु रुचयः तत्र यासां कवि रुचिनां मध्ये सुकुमार चित्र मध्ये मात्मक त्रिमार्गा भारती चमत्कारं वहति ता गंभीर काव्य परिचिता कथमित काव्यवत प्रसन्ना भवन्तु इत्येको अर्थः यासामादित्य प्रभानां मध्ये त्रिपथगा बहति ता मेघ परिचिता कथं प्रसन्ना भवन्ति इति द्वितीयो अर्थः। अर्थद्वयमपि नितरां दुर्बोधं शब्दानां परिवर्तनेपि कष्टतायास्ता वद स्थ्यादयमर्थदोषः कस्यचित् प्रागुत्कर्षं पकर्ष वा अभिधाय पश्चात तदन्यथा प्रतिपादनं व्याहत्वं यथा हरन्ति हृदयं यूना न नवेन्दु कलादयः वीक्षते यैरियं तन्वी लोकलोचन चंद्रिका अत्र येषामिन्दुकला नानंद हेतु चेषामेवानंदाय तन्वयां चंद्रिका त्वारोपः। कष्टत्व दोष उसे कहते हैं जहाँ अर्थ की प्रतीति में देर होती हो अथवा व्यवधान पड़ता हो, जैसे सदा इति। जिन कवियों की वाणी में सदा सुधा बरसाने वाली 3 मार्गों से उदाम सरस्वती चमत्कार लेकर बह रही है, वे मधुर श्रृंगार आदि रसों के आस्वाद लेने पर भी आकाश स्वरूप महाकाव्य में कवि रुचियां कैसे सुबोध बन सकती है, अथवा जिन सूर्य किरणों के माध्यम से सदा सुंदर रसों जो लेकर बहने वाली सदाम सरस्वती रूपिणी त्रिपथगा गंगा सुरांगनाओं के अंग संग से परिमल लेकर वह रही है, जिसके द्वारा सब पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं। यह सूर्य प्रभा महाकाव्य के प्रभाव आकाश में मेघों से संबद्ध होकर जैसे स्वच्छ होवे। ये दोनों अर्थ अत्यंत कठिनाई से प्रतीत होते हैं। शब्दों को हटाने से अर्थ प्रतीति में सरलता नहीं पड़ती, अतः यहाँ अर्थ दोष है। व्याहतत्व उसे कहते हैं जहाँ पहले किसी का उत्कर्ष या अपकर्ष कहकर याद में उसके विपरीत कहा जाए,
जैसे हरन्ति इति। जो युवक चंद्रिका के समान आनंद देने वाली इस सुंदरी को देख लेते हैं, उन नवयुवकों के हृदय को नवोदित चंद्रकला आदि सुंदर पदार्थ भी आकृष्ट नहीं कर पाते। इस पद में चंद्रकला भी जिन नवयुवकों के आनंद का कारण नहीं है, उन्हीं के आनंद के लिए इस सुंदरी में चंद्रिकात्व का आरोप किया गया है। और यहाँ पूर्वार्ध से चंद्रकला का अपकर्ष और उत्तरार्ध से उसका उत्कर्ष कहा गया है। अतः यहाँ व्याह तत्व दोष है। अहेतुता निर्हेतुता हेतोर्वचनम यथा गृहीतम एनासिः परिभव भयान्नोचितमपि प्रभावाद यस्याभुन्न खलु तब किश्चिन् विषयः परित्यक्तं तेन त्वमसि सूतशोकान्न तु भयात् विमोक्षये शास्त्र त्वमपि यतः स्वस्ति भवते। अर्थात अहेतुता उसे कहते हैं जिसमें हेतु कारण का उल्लेख नहीं। जैसे वेणी संहार नामक नाटक के तृतीय अंक में द्रोणाचार्य के मारे जाने पर उनका पुत्र अश्वत्थामा अपने अस्त्र से कहता है, हे अस्त्र, जिस मेरे पिता द्रोणाचार्य ने अनुचित होने पर भी केवल अपमान के भय से उन्हें ग्रहण किया था, जिनके प्रभाव से तुम्हारे लिए कोई अजय नहीं था, उन्होंने भय से नहीं किंतु पुत्र शोक से तुम्हें छोड़ दिया है। मैं अश्वत्थामा भी उन्हें छोड़ता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो। अत्र द्वितीये शस्त्रमोचने हेतुर्नोक्त इति नरहेतुत्वम् अन्वीकृतत्वं यथा प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किं संतर्पिताः प्रणयिनो बिभवस्ततः किं कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभीस्ततः किं। इस पद में जिस प्रकार द्रोणाचार्य के अस्त्र त्याग में पुत्र शोक का कारण बताया गया है, उसी प्रकार अश्वत्थामा के शस्त्र त्याग में कोई कारण नहीं दिया गया है। अतः अहेतुत्व दोष है। अनविकृतत्व, यहाँ एक ही बात प्रकारांतर से अनेक बार कही जाए उसे नवीकृत कहते हैं। इसके विपरीत एक ही बात एक ही तरह से कई बार कही जाए तो उसे अनवीकृत कहते हैं। जैसे प्राप्ताः श्रियः इति। यदि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी प्राप्त भी कर ली गई तो क्या हुआ? यदि शत्रुओं के सिर पर पैर रख दिया गया तो क्या हुआ? याचकों को पर्याप्त धन देकर तृप्त भी कर दिया गया तो क्या हुआ? मानव शरीर धारण कर कल्प पर्यंत जीते ही रहे तो क्या हुआ? इस पद में ततः किम इन पदों में से लक्ष्मी प्राप्ति आदि की
तुच्छता सिद्ध की गई है। सब पदों में एक ही रूप है, क्योंकि कोई नवीनता नहीं प्रतीति होती। नए शब्द को न देकर बार बार उसी शब्द के द्वारा उस अर्थ को कहने पर दोष होता है। अतः यहाँ अन्वीकृतत्व दोष है। अस्त्र ज्वलावलीड प्रति बल जलधेरंतरौर वायमाने सेनानाथे स्थितेस्मिन् मम पितरि गुरौ सर्व धन्वीश्वराणां कर्णालं संभ्रमेण वज्रकृत् समरं मुञ्च हार्दिक्य शंकां ताते चापद्वितीये वहति रंधुरां को भयस्यावकाशः। अत्र चतुर्थ पाद वाक्यार्थ पुनरुक्तः। अत्र चतुर्थ पाद वाक्यार्थः पुनरुक्तः। पौनरुक्तया जो अर्थ एक बार बता दिया गया उसी को पुनः कहने को पौनरुक्त्य दोष कहते हैं। जैसे बेनी संहार नाटक के तृतीय अंक में भय से व्याकुल कौरवों की सेना को भागते हुए देखकर अश्वत्थामा प्रमुख सेनापतियों से कहता है, अस्त्रों की ज्वाला से जलते हुए शत्रु सेना रूपी समुद्र के बीच वडवानल के सदृश आचरण करने वाले सभी धनुर्धारियों के गुरु मेरे पिता द्रोणाचार्य के सेनापति पद पर रहते रहते हे कर्ण भयभीत न हो, भागने की आवश्यकता नहीं। कृपाचार्य जी संग्राम में जुट जाइए। हार्दिक्य कृत मन भय की शंका छोड़ दो। धनुष लिए हुए पिताजी के सेनापति रहते भय का कोई स्थान नहीं। इस पद में चतुर्थ पाद का अर्थ पुनरुक्त हो गया है, क्योंकि यही अर्थ दूसरे पाद में पहले ही कह दिया गया है। अतः कथित अर्थ को पुनः कहने से के कारण पौनरुक्तय दोष हो गया। ख्याति विरुद्धता यथा ततश्चचार समरे शीतशूलधरो हरिः अत्र हरेः शूलं लोके प्रसिद्धम् विधेयस्य अनुवादः अप्राधान्येन निर्देश यथा प्रयत्न परिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशाम् इत्यत्र सयुक्तः प्रयत्नेन बोध्यसे इति विधेयम्। अर्थात ख्याति विरुद्धता, लोक प्रसिद्ध तथा कवि प्रसिद्धि के विरुद्ध अर्थ के वर्णन में ख्याति विरुद्धता दोष होता है। जैसे ततश्चचार इति, युद्ध स्थल में तीक्ष्ण शूलधारी विष्णु विचरने लगे। यहाँ विष्णु को शूल धारण करना कहा गया है, जो लोक में अप्रसिद्ध है। शूलधारी शिव जी हैं, भगवान विष्णु नहीं। धन्यवाद।